कहाँ से ढूंढ के लाएंगे जो लोग गोमूत्र पीते हैं उनको गोबर की गुजिया खिलाने के लिए। कहते हैं होली का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो, खुशियों का, रंगों का, ये सारा त्यौहार होता है। लेकिन अब ना मुझे त्योहारों से इतना ज़्यादा डर लगने लगा है, मतलब त्यौहार आने से पहले ही डर लगने लगता है, क्योंकि ना तो खुशियाँ रहीं और ना ही वो इन्जॉयमेंट जो पहले त्योहारों में रहता था। क्योंकि त्यौहार आते हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है। देवू की तबीयत हो गई है ख़राब, उसको रात से बहुत ज़्यादा है फीवर, तो उसे मैं जा रही थी दवाई देने के लिए। अब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं शेयर कर सकती। आप लोग कहते हैं दी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। ज़िंदगी में ऐसा लगता है ना सब कुछ बिखर सा गया हो, मतलब कितना भी सोचो कुछ अच्छा हो नहीं पाता यार। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे हैं दी वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो का कारण ये होता है, वीडियो कंटिन्यू हो नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कुछ दिन तो मैं अपनी तबीयत से परेशान थी, मतलब अभी भी हूँ, लेकिन जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो हम अपनी वाली भूल जाते हैं या दिमाग में इतना सोचते नहीं है। तो इसको बुखार है रात से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ये तप रहा था, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था बेहोशी सी आ रही है उसे। तो तुरंत सुबह अस्पताल लेके गई हूँ, दवाई ला रही हूँ और लगातार उल्टी हो रही है और बुखार। एक तो ये मौसम बदला है ना, बच्चे ना आजकल थोड़ा सा मौसम बदला है, ये बिल्कुल झेल नहीं पाते हैं आजकल के बच्चे। और जितना ध्यान दो ना उतना ही और परेशानी होती है ज़रा ज़रा से मेरे लोगों को। तो इस वजह से मुझे तो ये प्रॉब्लम है कि सांस नहीं आती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, काफ़ी दिन से दिक्कत है। लेकिन अब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो और दिमाग ख़राब हो जाता है। इस बार ना होली आ गई और मैंने ना वो गुलेल वगैरह कुछ नहीं बनाई। मतलब बनाने का ये है कि ना बना पाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सगुन होता है, पूजा पाठ होती है, वो तो हम अपने करते ही हैं। जो हमारी रिचुअल्स होते हैं वो करे जाते हैं। तो भले ही सगुन के लिए 2 ठो बनाओ, लेकिन बनाए जाते हैं। लेकिन मेरा दिमाग ख़राब होता है तो फिर मैं कुछ नहीं करती हूँ। करती क्या हूँ, मन नहीं करता है। तो कल से इसी में लगी थी। अयान के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी दिन से, उस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा गोबर ला के, उनसे बोला तो हेल्पर आती हैं, तो उन्होंने पता नहीं समझ में नहीं आया, उन्हें टाइम नहीं मिला होगा। तो ला के सगुन की पूजा भर की मैं गुलेल रख देती हूँ, उसके बाद देखेंगे ना। इस बार कुछ बना हो भाई, क्या करूँ मैं। और ऐसी चीज़ें मैंने देखी है, तबीयत ख़राब, ये सब चीज़ें त्यौहार का टाइम होता है जो चीज़ें और होती हैं। तभी मैं कहती हूँ पहले के त्योहारों में ना इतना मज़ा आता था, सेलिब्रेट करने का मन करता था, सारी चीज़ें करते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं पॉजिटिव रहो, मतलब पॉजिटिव कहाँ से रहो जब सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हो। तो वही चीज़ें ना, तो बंद हो गया, ये बंद नहीं हुआ, वो बैटरी कम हो गई। तो वही चीज़ है कि पॉजिटिव रह नहीं पाते, कुछ ना कुछ लगा रहता है। मतलब एक चीज़ ठीक नहीं होगी तब तक दूसरी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। थैली तो ली नहीं नंदनी मैंने। और गोबर लेने जाने का मतलब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर तक पैदल जाना, वो भी इस टाइम पे, दोपहर के बाद का टाइम है, धूप भी है, तेज़ हवा भी चल रही है। सोचा कि भगवान दूर ना जाना पड़े। तो अचानक से ना मेरे कानों में गई घंटी की आवाज़। मैं दूसरे रोड चल रही थी, मैंने तुरंत रोड चेंज किया और सामने ही गली में मुझे अगले रोड पे मिल गई गाय। क्योंकि मैं सुनती हुई चली गई कहाँ से गाय की घंटी की आवाज़ आ रही है, और गाय मुझे देख रही थी, मैं गाय को देख रही थी लगातार। और मैं सोच रही थी ये गोबर कर दे तो मैं उठा लूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गाय वहाँ से चली गई। उसने रास्ता ही बदल दिया, जैसे उसने मुझे कोई इशारा दिया हो। मैंने कहा ये तो चली गई अब। मुझे लग रहा था डर कि गाय मार ना दे। गाय ने रोड चेंज किया, दूसरी तरफ चली गई और मुझे उसका इशारा समझ में नहीं आया गौ माता का, और मैं उसी रोड में गई जहाँ से गाय निकली थी। और आगे जाके मुझे गोबर मिल भी गया। और ये देखिए गोबर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे केक, चारों तरफ से पत्तियों ने उसको सजा रखा था। वहाँ एक अंकल जी लेटे थे थके हारे, मैंने उनसे कहा कि अंकल जी गोबर भर के दे दो। तो उन्होंने पहले तो आनाकानी करी, फिर कह रहे हैं कि लाओ भर दो। फिर उन्होंने मेरे लिए गोबर भर दिया, ये देखिए, क्योंकि पूजा के लिए था तो उन्होंने भी खुशी खुशी से भर दिया। वहीं सामने लगे थे फूल, तो मैंने वहाँ से फूल तोड़े थोड़े से। गौ माता का इशारा समझ गई थी कि इस तरफ गौ माता है, उसी रास्ते चली आई, गोबर मिल गया, दूर नहीं जाना पड़ा। भगवान से सच्चे मन से प्रे करो, जिस चीज़ के लिए वो मिल जाता है।
देवू को बुखार है तो दिमाग उधर लगा था कि दूर ना जाऊं ज़्यादा देर छोड़ के, इसलिए लोगों को लेके नहीं आई। गौ माता के गले की घंटी बज रही थी तो मैं समझ गई थी इस रास्ते चली जाऊं। भगवान काम बना देते हैं। मैंने एक बार देखा है, सच्चे मन से जो चीज़ मांगो मिल जाती है। इसलिए कभी भी हमें निराश और हताश, किसी चीज़ तो छोटी चीज़ है, किसी चीज़ के लिए नहीं बैठना चाहिए। कभी कभी हो जाती हूँ लाइफ में हताश, लेकिन नहीं। चलो अंकल जी जल्दी आ गई। दूर की जगह नहीं गई मालूम है। हाँ। मैं कहानी बताऊँ ना बताऊँ? बता दो। मैं गेट से बाहर निकली, मैंने सोचा कि वहाँ गोबर लेने जाऊँगी, बहुत दूर है। हाँ। तो मैं मन सोच रही थी कि यहीं कहीं मुझे गाय मिल जाए या गोबर मिल जाए। अच्छा। तो मैं थोड़ा इधर को मुड़ी, फिर इधर को आई मैं जैसे अपने गेट के इधर, तो मुझे टन टन आवाज़ सुनाई दी, जैसे जानवर के गले की आवाज़ आती है घंटी की। हाँ। तो फिर मैं वहाँ ना जाके, वो काफ़ी दूर पड़ जाता है यहाँ से, नंदिनी को तो पता है 1 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ मुड़ी, थोड़ा सा इस वाले रोड में मुड़ी, फिर मुझे एक दूर गाय खड़ी दिखी। अब गाय खड़ी दिखी तो मैंने एक औरत को बोला कि कहाँ जा रही थी काम वाम करके, कि हमें इसका गोबर दे दो, मिल जाए तो कह रही है इस टाइम नहीं मिलेगा, वो तो घूम रही है, सुबह सुबह करती हैं। मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही, मैं गाय को देख रही, गाय मुझे देख रही, मैं गाय को देख रही, वो मुझे देख रही। फिर वो गाय जैसे मेरा इशारा समझ गई हो, वो घूम के दूर चली गई। फिर मैं वहाँ खड़ी हो गई, फिर मैं उसी गली गई जहाँ से वो गाय आई थी। ऐसा लगा जैसे वो मुझे इशारा दे के दूर चली गई होगी, हमारे डर से आ नहीं रही है। अच्छा। फिर मैं उसी गली गई, चली गई, यही इस गली की नेक्स्ट गली वाली, तुरंत जैसे ये गली है। हाँ। आगे गई, गोबर पड़ा मिल गया। वहाँ एक आदमी लेटा है, मैंने आराम कर रहे थे अंकल जी काम वाम करके। मैंने उनसे कहा गोबर भर दो, तो कह रहे नहीं। फिर मैंने उन्हें थोड़े पैसे दिए, उन्हें थैली में गोबर भर दिया। वही फूल लगे थे बगल में, खूब सारे फूल तोड़े, चलिए काट लिए थैला। एक ही काटा, 2 काटे? 2 काट लिए थे क्या? एक बहुत है, एक ही बहुत है ना। तो बन जाएगा। चावल का थैला है, बहुत सारे फेंक देती हूँ, एक आध रखे थे तो इसमें बन भी जाएंगे अच्छे से। बाद में अगर नहीं हो पाएगा तो दूसरा भी काट डालेंगे, ठीक? डस्टबिन कवर ले लेना, ना कटे तो। वैसे तो फर्श में ही बना देते हैं। ऐसे कुछ पहना हूँ, शर्ट पहने ऐसे चले में। देव को उल्टी हो रही है, कुछ जान ही जान के पे। चलो छत में चलें, चलो। रुपये का बंदर ले लो, 5 रुपए का बालू। ये देखो हमारा टोपी वाला आ गया। ये ले आई ना, लेफ्ट तक गंदा आ गई सच में यार। बदबू तो आ रही है, पता नहीं क्यों। यहाँ के गोबर में आती है। तभी तो मैं पॉलिथीन मंगाई। उसके बाद में हम आ गए छत पे, और आप लोगों को लग रहा होगा इतनी गर्मी मैंने इसको कैप पहना रखी है। कैप ये कॉटन की है, ऐसा नहीं गर्म है, लेकिन हवा चल रही है और फीवर में तो वैसे भी थोड़ा सा बॉडी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए मैंने इसको हवा की वजह से बांध दिया था। ये थोड़ा सा खेल लेगा, इसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि लेटे लेटे थक गया होगा। और यहाँ पर मैंने लगा ली हाथों में पॉलीथिन, और मैं देख रही थी कौन सी साइड पे सारा दिन धूप रहती है, वहीं पर हम बनाएं ताकि ये सूख जाए आराम से। तो बस मैंने हाथों में पॉलीथिन बांध ली, क्योंकि यहाँ पे जो गाय लोग खाती है ना, मतलब अनाज वगैरह जो भी, तो वो स्मेल बहुत करता है। पॉलीथिन से क्या है, आराम से बन भी जाएंगे। और थोड़ा सा गोबर ना सुबह का पड़ा है तो सूख गया था, ऊपर से सूखा सूखा पपड़ी हो रही थी, तो इसलिए मैंने अंदर से निकाल के देखिए, और आराम से छोटे छोटे से उपले बना लिए ताकि ये सूख जाए। और ये है कि चलो गौ माता की कृपा से गोबर भी मिल गया, लेकिन नहीं तो मुश्किल हो जाता। कहते ना सच्चे मन से करो तो वो चीज़ हो जाती है यार, करके तो देखो। जो बाकी बचेगा उसकी भुजिया बना लेंगे भर के, ठीक है। हाँ, मावा वैसे भी नहीं बना पाई ना मौसी, स्पेशल यूनिक रेसिपी। क्यों, दूध भी गाय का ही होता है, गोबर भी गाय का ही है, दोनों ही गाय देती है। क्यों गौमूत्र पीते नहीं लोग आजकल? कहाँ से ढूंढ के लाएंगे जो लोग गौमूत्र पीते हैं, उनको गोबर की गुजिया खिलाने के लिए। क्योंकि ऐसी बात है, हम लोग आपस में करते हैं, अपने घरों में भी करते हैं लोग मजाक में, भाई बहनों से घर में नहीं करते हैं। लेकिन अगर यही बात में हम वीडियो में करने लगे ना, तो फिर लोग कहते हैं सटक गए हैं दिमाग, है ना। नॉर्मल भी ऐसा ही होते हैं।
अंदर से सब हम सब एक ही हैं, है नहीं है? अगर वीडियो में दिखा दी तो फिर सटक गई। लोग रियल नहीं, वो नहीं रहता उन लोगों को। वीडियो सबको बनावटी पसंद है, रियल पसंद नहीं है। अभी घर में पता नहीं है, रियल जब भाई बहन इकट्ठे होते हैं ना तो इससे भी बदतर बातें होती हैं और पूरा दिन आलतू फालतू। काम की कहाँ से लाएं? काम की होती भी है तब भी नहीं होती, अच्छी नहीं लगती ना काम की बातें मुझे। हम तो यहाँ गोबर तक कह रहे हो, तो वहाँ छत में खाना खाने बस लेके जाऊं प्लेट, जो भी निकलता था वही कहते। और हवा तो यहाँ पे इतनी तेज़ चलती है कि जब ये हवा चलेगी सूखेगी तो जाने कहाँ जाएंगी, गुलेर उड़ के मिलेंगी नहीं। तो इसलिए ना पन्नी भी चली जाएगी। तो मैंने चारों तरफ से यहाँ ईंटें लाई, ढूंढ के ईंटें रख दिए। तो जो सूखा सूखा गोबर था उसके मैंने ऐसे ही थाप दिए हैं पूरा इकट्ठा करके, बाकी की बना दिए देखिए। और बस अभी आराम से सूख जाएंगी। और वैसे जो बड़ी बनानी है वैसे काम आ जाते हैं जलाने वगैरह के। तो बस चलिए ये हो गया और चलते हैं हम नीचे। और दोस्तों आप लोगों ने होली में क्या क्या बनाया है, क्योंकि जब मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाया करती थी जिसको देख के आपका ही मन करता था खाने का, तो मैं आप लोगों को यहाँ से खिलाती थी। तो आप लोगों ने क्या क्या बनाया है, तो जिसकी मर्जी हो ना उसकी एक फोटो खींच के ना मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना आप लोगों ने होली में क्या बनाया है। मतलब अगर अभी भी रखा हो मतलब दिखाने लायक, फोटो खींचने लायक, तो मुझे फोटो खींच के भेजिएगा। क्योंकि मैं जब बनाती थी तो आप लोगों को खिलाती थी, भले यहाँ से खिलाती थी। अब ऐसा सब चल रहा है कि मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, तो आप लोग मुझे भेजिएगा। कौन दिखाएगा? आयान क्या कह रहा है मुझसे आगे कि मम्मा जो फोटो भेजेंगे सब लोग वो बनाओगे मेरे लिए? हाँ बनाएंगे। और आप लोगों को एक बार फिर से, और आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में रंगों के त्यौहार में आपकी ज़िंदगी में भी खूब सारे रंग भरे। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।